तो दोस्तों जय श्री श्याम, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आ गए हैं अपने चैनल लगातार शेयर मार्केट एकेडमी में। आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि उन लोगों की मेरे पास लोगों के क्वेश्चन आए थे, सवाल आए थे कि समस्या ये है कि 10,000 रुपये महीना कमाना चाहते हैं शेयर मार्केट से। स्टार्टिंग में कैसे कमाया जाए, बहुत सारी चीज़ें है। देखो, ट्रेडिंग करने अगर हम बैठेंगे तो उसके लिए हमें कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ऐसा है कि जो हम पार्ट टाइम एक फिक्स इनकम हम जनरेट कर सकें, फिक्स हम 10,000 रुपये महीने का कमा सकें। तो उसके लिए तो दोस्तों देखो, बहुत ही आसान है, बहुत है। हम जो हैं शेयर मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। सच बताऊं तो मैं आपको मजाक लगेगा, तो ऐसे बताने से तो देखो कुछ नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इसलिए आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जिससे काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल के माध्यम से या मेरे से हेल्प लेके महीने के 50-50, 60-60 हज़ार रुपये कमाना शुरू कर दिया है। हम ना आपको सट्टा नहीं सिखाते हैं, आपको जुआ खेलना नहीं सिखाते हैं, हम आपको ये नहीं कराते आर या पार ऐसे या वैसे, वो चीज़ नहीं। जो भी चीज़ आपको सिखाई जाएगी वो सिखाई जाएगी जेन्युइनली, लॉजिकली। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ, देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप शेयर मार्केट सीखना ही चाहते हो, घुसना ही चाहते हो, वहाँ से इनकम जनरेट करना ही चाहते हो, प्रॉफिट करना ही चाहते हो, तो अगर आप टाइम पास करना चाहते हो तो फिर आप ना भी करो तो अच्छा है, कोई इशू नहीं है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, मेरे कई सारे भाई हैं जो कहते हैं कि मेरे पास 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख है, 5 लाख रुपये हैं। अब मैं इससे इनकम कैसे जनरेट करूं? मैं तो नया हूँ, बिगनर हूँ, मैं कैसे करूँ, क्या कर सकता हूँ? दिमाग में इतना होश पोस है कि यार ऐसा तो नहीं होगा, रिस्क, ये पैसा भी चला जाएगा, लॉस हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो, टेंशन नहीं लेनी है, जिसे थोड़ा बहुत आता है। आपने सपोज दैट ग्रो की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की है और उसके अंदर डीमैट अकाउंट खोला, उसके बाद आपको ना काफ़ी सारे, हाँ, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टाइम पास जिसे करना है वो तो दूर ही रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसे सीखना है, जिसे इनकम जनरेट करनी है, जिसने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है मेरी तरह, वो वीडियो को पूरा देखें। देखो, सबसे ज़्यादा हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, टेंशन ये होती है, कन्फ्यूजन ये होती है, हमारे पास इतनी इनकम है, हम कैसे जनरेट करें, कौन सा शेयर खरीदे, कब खरीदे, कौन सी एसआईपी ले, ईटीएफ ले, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये मेन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, ध्यान रखना, किसी भी शेयर के लिए ना बाय सेल की एक सलाह देना बड़ा आसान है। तो खुद मैं रिसर्च करके अपना खुद एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको। मैं ऐसे हवा में किसी की बातें सुन के या हवा में सलाह नहीं देना चाहता, क्योंकि आपकी जो पैसे हैं ना, कैपिटल है ना, बड़ी मेहनत की है, और नए लोग हैं उनकी तो मेहनत की वैसे ही है। तो उन कोई सट्टा नहीं सिखाएंगे हम आपको। देखो, आप कम से स्टार्ट करो, लेकिन लॉजिकली करो, तो आप भी किसी को सिखाओ तो अच्छा लगे। तो दोस्तों देखो, 10,000 रुपये महीने कमाने के लिए आपको हर दिन ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, कोई भी अच्छा ट्रेडर होता है ना, वो हर दिन ट्रेडिंग नहीं करता। आपको दिमाग से काम लेना है, स्ट्रैटेजी से खेलना है। आपको 2 से 3 अच्छे डिसीजन लेने होते हैं, जिसके बाद आप ये कर सकते हो। ऐसे 3 से 4 तरीके मैं आपको बताना चाहूँगा जो रामबाण है 10,000 रुपये महीने का लक्ष्य लेने के लिए आप ये कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ना, आप जब भी आप ट्रेडिंग करने अगर आप आते हो, बिगनर हो, तो ये 10,000 वाली बात हटा दो। बड़े इन्वेस्टर ये करते हैं, 10,000 रुपये, जो 10,000 रुपये की इनकम मेरे को करनी है, ये दिमाग में नहीं रखते कि मेरा कितनी इनकम मुझे महीने की करनी है, निकालना है, ये कुछ नहीं करते।
सबसे पहले चलो हम नॉर्मल सी बात करते हैं एसआईपी। आपने देखा होगा एसआईपी का नाम सुना होगा। अगर आप ग्रो की एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे, वहां पे एसआईपी देखेंगे। एसआईपी अगर आप मान लीजिए आपकी उम्र 25 से 35 साल है और आपने एसआईपी कर रखी है, हर महीने 10,000 रुपए की आप एसआईपी लेते हैं, सपोज दैट 10,000 रुपये आप हर महीने एसआईपी में डालते हैं, तो आपको सोच भी नहीं सकते आपका कितना अच्छा कैपिटल हो सकता है। सबसे बढ़िया चीज है, अगर आपके पास कम कैपिटल है और आपको सिक्योरली चलना है तो आप एसआईपी का यूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। एसआईपी में कौन कौन से फंड्स है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो जिसमें मैं यूज करता हूँ मैं वो आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड बहुत अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लैक्सी कैप फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बहुत अच्छी रिटर्न्स हैं। क्योंकि शुरुआत में आपका लक्ष्य इनकम नहीं वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, तो लोग पहले कैपिटल बनाते हैं बाद में इनकम की सोचते हैं। तो पहले आप कैपिटल बनाइए, अपनी जड़ मजबूत करिए। मेथड 2, ईटीएफ स्ट्रेटेजी। ईटीएफ किसी किसी को नहीं पता होगा ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ ये होता है, अगर आप बड़े शेयर नहीं ले सकते, आप लाखों के शेयर नहीं ले सकते, ईटीएफ आपका लाखों का शेयर हजारों में देने का काम करता है। मान लो एक सपोज दैट कोई शेयर है 50,000 का, ईटीएफ में आपको मिल जाएगा 1 रुपये 50 पैसे का। अगर आपने उस शेयर का ईटीएफ ले लिया ना, सपोज दैट कोई शेयर है एमआरएफ का शेयर है 1.5 लाख रुपए का एक शेयर, ईटीएफ में अगर आप एमआरएफ का ईटीएफ लेते हो तो शेयर ऊपर बढ़ेगा तो आपका ईटीएफ भी ऊपर बढ़ेगा। वो एक उसका स्मॉल पार्ट होता है जिसकी वर्थ एमआरएफ का शेयर बड़ा अच्छा चल रहा है, बट आप 1.5 लाख रुपए का एक शेयर तो नहीं ले सकते हो, तो आप उसका ईटीएफ ले लो। ईटीएफ होगा 1 रुपये 50 पैसे का, 12 रुपये 50 पैसे का, ऐसे करके होता है। तो आप वो उठा लो 1,000। आपको पता है एमआरएफ की शेयर की वैल्यू ऊपर जानी है, शेयर की वैल्यू ऊपर जानी है, ये बढ़ना ही है, ये अभी तक बढ़ता ही आ रहा है, बड़ा अच्छा शेयर है, बढ़ेगा। तो आप उसको नहीं खरीद सकते। अब लोग बोलते हैं यार अब तो टाइम खत्म हो गया, अब तो शेयर की वैल्यू इतनी ऊपर चलेगी, अब तो खरीदने से बाहर हो गया है। तो वहां काम आता है ईटीएफ। आप ईटीएफ लो उसका, अगर आपने उसका ईटीएफ ले रखा है तो उसके साथ साथ ही बढ़ेगा, जब वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, तो उसमें आप कर सकते हो उसको। बड़ी अच्छी चीज़ है ईटीएफ में। देखो मैं जो यूज़ करता हूँ निफ्टी 20, बैंक 20, काफ़ी सारे ईटीएफ से आप सर्च करोगे तो बहुत सारी चीज़ें। अगर किसी को स्टॉक एनालाइज करना नहीं आता तो ईटीएफ बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। मार्केट एक्सपोर्ट लेने का बहुत आसान तरीका है। कहीं नहीं इन्वेस्टर स्टॉक पिकिंग में पैसा लगा के उन्हें ख़राब कर देते हैं, बिजनेस एनालिसिस नहीं आता है, तो उसको ईटीएफ बड़ा ही मस्त है। चलो स्ट्रॉन्ग कंपनी अप्रोच, देखो कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रॉन्ग कंपनी अप्रोच मतलब अच्छी अच्छी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी देख के अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सोचते हैं नाम तो है ही, कंपनियों का नाम है, अच्छी कंपनी है, सर्च करा कंपनी का तो यार मतलब बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है, ले लेते हैं इसको। वो क्या किया, आपको ना कोई एक्सपीरियंस है, ना आपने कुछ देखा, ना पढ़ा, कुछ भी नहीं करा, आपने आग बंद करके ले लिया, उठा लिया, अपनी कैपिटल लगा दी। अब वेट करते रहो यार, जो एवरेज पे लिया था उतना भी नहीं आ रहा, उससे ऊपर की तो बाद की बात है, उतने पे आ जाए तो मैं इसे सेल कर दूं, नीचे ही चल रहा है। काफ़ी सारी बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस जिसे हम बोलते हैं, इन्फोसिस, एशियन पेंट, अच्छी अच्छी कंपनी है ये, मैक्सिमम इनके शेयर अच्छे हैं, ऊपर जाते हैं। बट मैं सजेस्ट करता हूँ आप नाम देख के मत लो। लोग नाम सुनकर खरीद लेते हैं, जबकि असली सवाल होना चाहिए कौन सा शेयर खरीदूं, किस कीमत पे खरीदूं, किस कीमत पे खरीदूं, ये आपने कभी सोचा है? आपको एक एवरेज होनी चाहिए कि मैं इस पे खरीदूंगा और उसके बाद यहाँ पे टच होके आया था, यहाँ पे मैं बेच दूंगा। तो कीमत तो सेट होनी चाहिए ना सबसे पहले। तो मुझे लगता है देखो 10,000 रुपये महीना कमाना एक प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट जो है नहीं मानी जाती। पहले आप अपना कैपिटल मजबूत करो, तभी आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। आप 2-3 महीने अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का मतलब इनकम चाहे ना हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए।
वो चीज़ करनी आ गई तो आपको ट्रेडिंग भी सिखाएंगे, ट्रेडिंग भी आ जाएंगी। बाकी ट्रेडिंग भी हम कराते हैं। ट्रेडिंग में 20 से 30 हज़ार रुपये महीने कैसे निकाल सकते हैं आप, वो भी मैं करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, और आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। मैंने कई वीडियो में बता भी रखा है। जो मेरे भाई ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिगिनर है, वो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन उसमें देखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, लेकिन 1% रिस्क तो होता ही है। बट हम रिस्क फ्री तरीके से, मैं तो देखो ये एडवाइस करता हूँ जिसमें रिस्क बिल्कुल कम से कम हो, कैपिटल जो है आपकी वो प्रोटेक्ट रहे, ऐसे ही सिखाते हैं हम। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मेरी ऐसी ऐसी वीडियोस है जो आपको इनकम जनरेट करने में बहुत हेल्प करेगी। आज जो मैंने तरीके बताए बड़े ध्यान से सुने होंगे आपने। कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, ये 3 से 4 जो तरीके बताएं इसमें इन्वेस्टमेंट करा करो। आप आज नहीं तो कल बड़े शेयर मार्केट के एक बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। 2-3 महीने आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। 10 हज़ार रुपये तो चुटकी का खेल है आपके लिए। अगर 1 लाख रुपए भी आपके पास है कैपिटल, 10 हज़ार रुपये आप महीने का चुटकी में कमा सकते हो। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आप एक ही स्टॉक में 1 लाख लगा देते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, आपको मैनेजमेंट आती नहीं है, कुछ आता नहीं है, आपने करा और फिर आप इंतजार कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि शेयर मार्केट तो खराब है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है, अगर आप सही से करो ना, कोई आप ध्यान से करो तो बहुत कुछ है। देखो, एक होता है जो बेवकूफ होता है, वो क्या करता है, एक ही स्टॉक में 1 लाख रुपए उसके ऊपर कैपिटल लगा देता है, आर या पार होगा। 1 रुपये को मतलब 1 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख रुपए लगा दिए, 1 रुपया बढ़ेगा तो 1 लाख आ जाएंगे। और दूसरा जो इन्वेस्टर होता है ना, प्रोफेशनल, वो क्या करता है, 40% इंडेक्स फंड में लगाता है, 30% लार्ज कैप स्टॉक में लगाता है, 20% कैश में लगाता है, 10% लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जाके वो ट्रेडिंग शुरू करता है, कुछ करता है। बट आप तो ऐसा करते नहीं हो ना। तो ये इसलिए देखो, 5 साल बाद वही टिकेगा जिसने जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया ऐसे खेलेगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन बेसिक चीज है जो आपको कोई नहीं बताता, इस पे ध्यान दीजिए। ये चीज अगर आपको आ गई ना, कहीं मार नहीं खाओगे, सच कह रहा हूँ, कहीं मार नहीं खाओगे। तो इस चीज पे ध्यान दीजिए, बड़ी काम की चीज है। बेस अपना स्ट्रॉन्ग करिए, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग अपने आप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर